Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel's Gurukul classes. In this new video, I will discuss about trigonometry और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन 5 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आया हूँ। यानी आज से जितने भी हमारे वीडियो जाएंगे उसमें प्रत्येक में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री का 5 क्वेश्चंस इंक्लूड रहेगा एक वीडियोज में। यानी इससे पहले वाली जो हमारा वीडियो आता था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते थे 1, लेकिन अब ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने वाले हैं तो 5, और वो भी फुल्ली एक्सप्लेन्ड यानी पूरी डिटेल्स के साथ। जैसे हम लोग पहले पढ़ते आ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक एक टॉपिक को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के पास चलते हैं। कहता है क्वेश्चन क्या, तो कहता है सरलतम रूप में लिखे। यानी सरलतम रूप कहने का मतलब एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म, एकदम छोटा करके इसको लिख देना है। छोटा कर देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तब जरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, यानी ए प्लस बी या ए माइनस बी के फार्मूला क्या होता है जी, ए प्लस एगो प्लस में एगो माइनस में। तो हम लोग कहते हैं ना एगो प्लस में एगो माइनस में क्या करा, जरा देखिए तो हमने एक फार्मूला हम लोग लिखते हैं, क्या लिखे, ए माइनस बी या ए प्लस बी, ठीक ना। अब इसको जरा हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तब हम लोग का वर्णन कैसे करते हैं जी, इसको मानते हैं फर्स्ट ना, इसको मानते हैं हम लोग का सेकेंड, टोटली को मान लेते हैं हम लोग थर्ड। तो ए को उठा के रखते हैं यहाँ पे, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं जरा। तो ए को हमने यहाँ पे उठा के रखा तो हम लोग ए प्लस भी उठाएंगे, ए को क्या हो जाएगा, हम लोग उठाएंगे क्या, माइनस बी को। तो माइनस बी को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब सबके गुना कर देंगे, ए में ए से गुना तो ए स्क्वायर, ए में बी से तो प्लस बी, और माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। बचा का तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कर फार्मूला है जी। तो कहेंगे ना ये वाला एक फार्मूला है, के कर फार्मूला है एक और, ए माइनस बी या ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से जरा देखिए ये वाला है प्लस में, ये वाला है माइनस में, तो ये चीज़वा को लिख सकते हैं का पहल का स्क्वायर माइनस दूसर का स्क्वायर। तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तब जरा देखिए हम लोग पहले लिखेंगे का सॉल्यूशन, ठीक ना। सॉल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को हम लोग नीचे उतार लेंगे। तो क्या करते हैं, नीचे उतार के 1 प्लस कॉस ए, एक बार का 1 माइनस कॉस ए। अब जरा देखिए इसको भी लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब अभी हमने कहा इतना को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहल का स्क्वायर माइनस दूसर का स्क्वायर। तब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक ना। अब जरा देखिए कॉस स्क्वायर ए, इसको दो तरीक़ा से लिख सकते हैं का, तो कॉस स्क्वायर ए या बराबर है का कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी दोनों में का कोई अंतर ना है, दोनों आपस में है बराबर, इस बात को याद रखिएगा। तब हमने लाया का 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब जरा यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को छोड़ देते हैं। अब जरा इस चीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं जी, तो हम लोग कहेंगे ना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब इसको कह सकते हैं हम लोग का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक तो हम लोग आ गए। एक बाद क्या करना है, जरा देखिए हम लोग कुछ फार्मूला यहाँ पे देखते हैं। क्या फार्मूला देखते हैं, फार्मूला नंबर 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना 1 होता है। हमारा ये माइनस में कॉस स्क्वायर दिला है का, तो साइनवा के भेज देंगे ओने, तो हमारा क्या कॉस स्क्वायर चाहिए, तो कॉस स्क्वायर चाहिए ना, तो एक रख ले रहते हैं, एक ओने भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप जरूरत है हमारा एकरे ना, तो कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ज़रूरत तो है हमारा एकरे, एकरा जरूरत है। तो हम लोग पकड़ लिए हैं, इसको जकड़ लिए हैं एकदम कस के।
अब जरा चलिए दूसरा का फार्मूला के पास हम लोग पहुँचते हैं। एक फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है जी, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब जरा देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। एकरा अगर हम लोग उधर भेज दे तो क्या बचेगा मेरे पास, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जेकर जरूरत था ओकरा हम लोग पकड़ लिए, जरूरत था एकर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने लिखा का साइन स्क्वायर ए, एकर बदले साइन स्क्वायर ए, एकर बदले कॉसेक स्क्वायर ए। अब जरा देखिए कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक ना। अब जरा देखिए तनी मानी आओ हम लोग कुछ सीखते हैं। क्या सीखते हैं, तो एक और फार्मूला देखते हैं हम लोग साइड में। जरा देखिए हम लोग जानते हैं का साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए बराबर जानते हैं 1। ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है अपने आप के। तो देखिए अगर हम लोग साइन ए का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 बटा कॉस ए के। अगर हम लोग कॉस ए का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 बटा साइन ए। तो जरा हमारा देखिए तो ध्यान से, अगर कॉस का वैल्यू कॉसेक का वैल्यू चाहिए तो ये वाला बटा में आ जाएगा का, तो हम लोग कहेंगे का बटा में चल जाएगा। तो कहते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बटा कॉसेक ना, तो कहेंगे का 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब जरा बताइए इस साइन साइन खत्म का, तो मेरे पास क्या बचेगा जी, तो कहेंगे कर सरलतम रूप सबसे छोटा रूप कितना आएगा, तो 1 आएगा। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हम लोग कितना इजी वे में इस वीडियो इस क्वेश्चन का सलूशन दिया। अब इसी प्रकार से अगर हमारा क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ होगा ना, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तब हम लोग अगला क्वेश्चन के पास चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब इसको तनिक करते हैं रिमूव, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से आ गए हैं अगला क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कहा कॉसेक के बटा tan a प्लस कॉट ए। यानी जरा देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कॉसेक tan a कॉट ए आए ना, तो आँख बंद करके एकदम चश्मा पहन लेना है, और चश्मा पहन के एकदम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक ना। साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के पास पहुँचते हैं। तो क्वेश्चन कहता है क्या, सबसे पहले तो इसको हम लोग उतार लेंगे। पहला स्टेप में तो हमारा यही काम है ना, तो कॉसेक ए। अब बटा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा क्या कर रहे हैं ऐसे। हम लोग लिख लिए का tan a प्लस कॉट ए। अब हम लोग जानते हैं का, हम लोग जानते हैं फार्मूला का साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर का 1। तो हमारा कॉसेक ए है ना, तो कहेंगे कॉसेक के बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे का 1 बटा का होता है साइन ए। अब एक जरूरत था तो हम लोग एक पकड़ लिए, लेकिन एक और फार्मूला होता है साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक ए, ठीक ना। तब एक बदले हम लोग क्या लिखेंगे, तो एक बदले हम लोग लिख दिए का 1 बटा साइन ए, आई टोटल के बटा, ठीक है ना। अब जरा एक और फार्मूला देखिएगा, हम लोग tan a बराबर जानते हैं हम लोग का साइन ए बटा कॉस ए, और हम लोग कॉट ए बराबर का जानते हैं, तो हम लोग कहते हैं का कॉस ए बटा साइन ए। ये 2 फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो यही दोनों फार्मूला को यहाँ पे हम लोग यूज कर देंगे। तो क्या है, तो साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये टोटल के बटा है, ठीक ना। तो एक दोनों के एलसीएम ले लेंगे का, तो कहेंगे अच्छा ऐसा बात है, तो 1 बटा साइन ए अब बटा एकर बटा तो कॉस इंटू साइन ए। अब देखिए कॉस कॉस खत्म, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन साइन खत्म, तो क्या हो जाएगा
कॉस स्क्वायर ए। अब ज़रा देखिए साइडवा में तनी एक और फार्मूला हम लोग देखते हैं। हम लोग कहते हैं क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला है, क्या है फार्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यही चीज़ यहाँ पे आयल है तो हम लोग एक बदले 1 लिख सकते हैं क्या? तो जी हाँ बिल्कुल हम लोग 1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो कहेंगे क्या हम लोग 1 बटा साइन ए तो है ये है और फिर बटा में क्या आ गया ज़रा देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 अब बटा में का कॉस ए इंटू साइन ए तो क्या हो जाएगा ये वाला चल जाएगा ऊपर चढ़ जाएगा घोड़िया तो क्या हो जाएगा 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए बटा का 1 ना तो साइन ए खत्म। लेकिन आप लोग ना काटिएगा ठीक ना, सिर्फ लिख देना है का यहाँ पे हम काट के बता रहे हैं। तो ये आंसर क्या होगा सबसे छोटा रूप तो कॉसेक ए होगा हमारा का सबसे छोटा रूप यानी सरलतम रूप। ये हो गया हमारा आंसर। तो समझ में आया होगा ना? तब जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक तब देना भूलिएगा ना। समझ में आ गया तो लाइक का ठेप्पा लगा देना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं तो अब अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग आ गए हैं ट्रिगोनोमेट्री को अपने हट में लॉगिन करने का समय आ गया है। जब तक ट्रिगो को अपने हट में लॉगिन ना करे तब तक ट्रिगो ना बनने वाला है। तो ट्रिगो से ज़रा हमें प्यार लगाओ बनाए रखना है तभी कहेगा ट्रिगो यानी कहता त्रिकोणमिति से प्यार बनल रहेगा तो हर एक क्वेश्चन होगा एकदम इजी वे में सॉल्व। तो चलिए इसको भी सरलतम रूप में लिखना। आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो जरा देखिए 1 प्लस tan का थीटा है, लग रहा है जाना पहचाना नाम लग रहा है का। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक फार्मूला के पास। एक फार्मूला हमारा क्या है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग का जानते हैं तो 1 होता है। यह प्लस में तो एक भेज देंगे होने तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा का। तो कहेंगे का सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ज़रूरत है हमारा एकरे का तो लग तो रहा है एकरे ज़रूरत है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा फार्मूला है। क्लासवा में एकदम मार के रटवाल गया है का कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो होता है कैसे प्रूव करवाए हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटे होता है। तब ज़रा देखिए ये तो ना के पहले क्वेश्चन हम लोग को लिख लेते हैं। पहला काम तो हम लोग का है हम लोग का जस्ट कॉपी कर देना। तो हम लोग कॉपी कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब क्या है जी तो कॉस थीटा इंटू का है तो साइन थीटा। तब हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बगलवा में आप लोग लिख दीजिएगा ऐसे करके ऐसे करना है और लिख देना है का सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इतना से पता है क्या हो जाएगा लगेगा ना कि आप चीटिंग ना किए हैं अपन मनवा से बनाए हैं याद था तो बगलवा में लिखाया है ठीक ना। ये काम जरूर कीजिएगा। तब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। अब ज़रा देखिए एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं का कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। हमारा सेक के वैल्यू देवल है ना तो कहेंगे का सेक के वैल्यू निकाल लेते हैं तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा। अब ज़रा देखिए यही फार्मूला हम लोग पकड़ लेंगे यानी सेक का वैल्यू क्या होता है 1 बाई कॉस होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे बगल में एक रो में लिख देंगे कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा लेने पर तो लिख देंगे का 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस कॉस खत्म तो क्या बचेगा जी तो कहेंगे का साइन थीटा और बटा में क्या हो जाएगा तो कहेंगे का बटा में कॉस थीटा। तो क्या बचेगा सरलतम रूप तो कहेंगे tan थीटा हमारा क्या बचेगा सबसे छोटा फॉर्म बचेगा। तब बताइए कैसा लगा एकदम छोटा सा टनमुनिया हमारा क्वेश्चन एकदम लिटिल है। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस फॉर सब कुछ यानी सब कुछ के लिए छोटा सा दम ज्ञान बड़ा घातक होता है।
तो ये छोटा देखे में है टनमुनिया, लेकिन है बड़े काम की चीज़। एकदम याद रखिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे कर रहे हैं से। अगर स्टेप भूले तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिगो नाराज हो जाएगा। तो ट्रिगो को नाराज ना होने देना है, एकदम ध्यान से देखना है कि 1 + 10² कहाँ से लाएं। तो हम लोग यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखे हैं ना। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब जरा एक क्वेश्चन हमारा देख के डर लग रहा होगा, बड़का गो क्वेश्चन नहीं, तो हम लोग इसको एकदम शॉर्ट वे में सॉल्व करेंगे। एकदम लगेगा कि क्वेश्चन नहीं, बउआ वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं इक्का दुक्का क्लास में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं कहाँ क्वेश्चन। तो जस्ट लाइक जब हम लोग बउआ बचपन में पढ़ते थे ना, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वही वाला चीज़ यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ना। सबसे पहले दोनों की क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। आई वाला क्वेश्चन मान लीजिए हम नीचे उतार दिए, ठीक है ना। तो स्पेशल तनी मानी बचेगा, तो ये दोनों के हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो कहेंगे क्या, कॉसेक ए माइनस ए, एक हो जाएगा क्या, यहाँ तनी आओ इधर से लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस ए, एक हो जाएगा क्या, कॉसेक ए प्लस 1, ठीक ना। अब जरा देखिए, ये वाला माइनस है माइनस मिल रहा है, तो ये वाला ऊपर लिखा जाएगा ना। तो कहेंगे जी हाँ, ये वाला तो ऊपर लिखा जाएगा। तो लिखेंगे क्या, कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1। अब बीचवा में है प्लस के साइन, प्लस प्लस खत्म, तो माइनस वाला लिख देंगे, कॉसेक ए इंटू। अब जरा देखिए, कॉसेक ए इंटू ये वाला हो जाएगा, प्लस प्लस खत्म, तो ये वाला लिखा जाएगा ना, कॉसेक ए माइनस 1, ठीक ना। अब जरा देखिए, दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है का, तो ये वाला बतवा कॉमन हो रहा है। तो एकरा कॉमन कर दे का, कर देते हैं एकरा कॉमन। तो कहते हैं क्या, कॉसेक ए कॉमन कर देते हैं, तो ये वाला क्या बचेगा, तब बचेगा कॉसेक ए अब प्लस 1, ठीक ना। प्लस 1 बचेगा, ये वाला आ गया बाहर से, तो ये वाला क्या हो जाएगा जी, आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे क्या, प्लस कॉसेक ए माइनस 1, ठीक ना। अब बट्टा में हमारा क्या चलेगा, तो यही वाला ना चलेगा। तो कहेंगे क्या, कॉसेक ए माइनस 1, आने क्या चलेगा, कॉसेक ए माइनस 1। ये वाला से ये वाला खत्म का, तो कॉसेक ए कितना, 2 कॉसेक ए हो जाएगा का। तो कहेंगे जी हाँ बिल्कुल 2 कॉसेक ए हो जाएगा। तो कहेंगे क्या, कॉसेक ए इंटू 2 कॉसेक ए, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक ए। अब ये वाला 2 कॉसेक ए हो गया, तो कॉसेक कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए ना हो जाएगा। तब बटा में करते हैं का। अब जरा देखिए क्या हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एगो प्लस में एगो माइनस में है ना, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो हम लोग कहते हैं का, अगर कोई एगो प्लस में है एगो ये माइनस में है, तो हम लोग कह देते हैं ए स्क्वायर माइनस का है बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो एगो प्लस में, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, पहिलका के स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही ना कह सकते हैं। तब जरा देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं का, अब फार्मूला को ध्यान से देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1 जानते हैं। अब जरा देखिए, ई वाला के भेजेंगे ओने, एकरा बोलाएंगे हेने, तो ये क्या कहेगा, तो कहेगा हम एने आए, अच्छा एने आते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए। अब ये ने माइनस था तो इन्हें चल गया प्लस में, आई वाला इन्हें माइनस प्लस में था तो इन्हें आ गया, तो क्या हो गया माइनस में। तब हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कह सकते हैं। तो इतना के बदले हम लोग क्या कह सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए कह सकते हैं। तब जरा देखिएगा यहाँ पे, तो हम लोग कहेंगे क्या, इतना को हम लोग कह सकते हैं कॉसेक ए इंटू 2 कॉसेक ए बटा में का कॉट स्क्वायर ए। अब जरा देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है ना। तब यहाँ पे ले आते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे ना 2 कॉसेक स्क्वायर ए, तो कहेंगे कहा जी हाँ 2 कॉसेक स्क्वायर ए, अब बटा में का कॉट स्क्वायर
कॉट स्क्वायर ए। अब ज़रा देखिएगा इन्हें साइड में फार्मूला ही है, फार्मूला है, तो हम लोग क्या जानते हैं, कॉट ए बराबर कॉस ए बाई साइन ए, हम लोग को पता ही फार्मूला होता है। तो ये वाला यहाँ पे लगा दे का, तो जी हाँ बिल्कुल लगा देते हैं, एकरो बदलते हैं। हम लोग जानते हैं का कॉस ए के बराबर का होता है 1/, साइन ए होता है, तब बदल देते हैं साइन ए में, तो कहेंगे 2 गुने 1/, साइन ए का होल स्क्वायर, अब बटा में कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, यही ना होता है। तब ज़रा देखिए एक आप भेज देंगे ऊपर ए, तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे का 2 गुने 1/, साइन स्क्वायर ए, और गुने का साइन स्क्वायर ए बटा का तो कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर खत्म, तो नीचे क्या बचेगा 2/, कॉस स्क्वायर ए। ज़रा देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि ना दिख रहा है ऐसे तनी, ठीक है, लग रहा है, दिख रहा है ना। तब ज़रा देखिए 2 कॉस स्क्वायर ए, तो हम लोग जानते हैं कॉस का फॉर्मूला क्या होता है का, कॉस ए बराबर हम लोग जानते हैं का 1/sec ए होता है, सॉरी हम लोग जानते हैं का कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ पे दिले है 2y कॉस ना, तब हम लोग ज़रा देखिए तो सेक थीटा बराबर क्या कहते हैं 1/cos कहते हैं। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है 1/cos थीटा ना, तो ऊपरे भेजेंगे तो क्या में बदल जाएगा, तो कहेंगे का 2 सेक स्क्वायर ए, हमारा यही घट रहा था का, तो सबसे छोटा फॉर्म हमारा यही आएगा। तो बताइए क्वेश्चनवा तनी मनी समझ में आया का, अगर समझ में आया होगा ना तबे लाइक का बटन दबाइएगा, अन्यथा लाइक दबावे से कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक ना। अगर तनी मनी भी अगर समझ में आ गया होगा तब तो लाइक दबा देना है, एकदम शेयर कर देना है। इस वीडियोज़ कितना शेयर करना है कि बाकी सब स्टूडेंट के पास पहुंच जाए, जरा पास ना पहुंचल रहे, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग एक न्यू क्वेश्चन के पास आए हैं, और इसी वीडियो में बने हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो कहता है क्वेश्चन जस्ट लाइक जो क्वेश्चन हम पहल का लिखा, जिसने भी करा से पहले चौथा नंबर वाला जिसे बनाए हैं वैसे ही बनेगा एहू वाला, ठीक ना। तो ज़रा ट्राई कीजिएगा हमारा वीडियोज़ को पॉज करके, ठीक ना। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं हल्का सा आगे। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था जी, तो दोनों का एलसीएम निकाला था ना, तो लिखेंगे का सॉल्यूशन, और दोनों का लेंगे का हम लोग एलसीएम, ठीक। दोनों के ले लेते हैं एलसीएम, कॉसेक थीटा +1, एगो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा -1, कॉसेक +1, तो ये वाला बचेगा का, तो कहेंगे का कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा -1, आई वाला +1, आई वाला का कॉसेक को -1, आई वाला कॉसेक थीटा -1 खत्म, तो ये वाला बचेगा, तो लिख देंगे का कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा -1 खत्म, तो +1 ना जी। अब ज़रा देखिए एकरा में से ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं कॉमन करके। तो हम लोग क्या कहेंगे, कॉस थीटा को कॉमन किया तो क्या बचेगा, कॉसेक थीटा -1 और प्लस कॉसेक थीटा +1। अब ज़रा देखिए अभी बचेगा क्या हमारा a + b a - b, अभी ना बताए थे कुछ देर पहले क्या होता है, a² - b² का फार्मूला होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1। अब ज़रा देखिए ये वाला ख़त्म का, तो ख़त्म, तो क्या बचेगा मेरे पास, तो हम लोग कहेंगे का 2 cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक ना। अब बटा में क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अभी इसका फार्मूला हम लोग देखे थे का, ज़रा देखिए फिर से देख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एकरा एने तो हम लोग कहेंगे ना कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं का कॉस स्क्वायर थीटा -1। इस फार्मूला को एकदम रट लेना है, बड़े काम की चीज़ है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो इतना बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तब ज़रा देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे का 2 इंटू कॉस इंटू कॉसेक है, तो एक हम लोग जानते हैं का साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब हमारा कॉसेक दिले है ना, तो कॉसेक के लिए हम लोग क्या कहेंगे, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा।
1/sin थीटा करेंगे ना तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तब जरा देखिए, तो हम लोग कहेंगे का cos थीटा इंटू, चलिए जरा देखते हैं, हम लोग क्या लिख देते हैं, बटा में का sin थीटा, नीचे आ गया। आई एक कर बटा में है cot स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब यहाँ से यहाँ पे हम लोग आते हैं, ठीक। तब जरा देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं का 2 tan थीटा, तो बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं 2 tan थीटा। आई cot स्क्वायर थीटा है ना, तो cot स्क्वायर थीटा ऊपरे जाएगा तो क्या बचेगा, जरा देखिएगा हमारा, तो ऊपरे आएगा तो ये गला क्या हो जाएगा, ध्यान से जरा देखिए यहाँ पे 2 cos थीटा बटा sin थीटा इंटू, अभी बटा के बटा में था ना, तो बटा के बटा में जरा देखिए यहाँ से फिर से हम लोग रिमूव करके देखते हैं जरा। अब इसको हम लोग कहते हैं का 2 cos थीटा इंटू 2 cosec थीटा, अब बटा में का cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। तब यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या 2 cos थीटा इंटू cosec थीटा, आई बटा के बटा में तो वाला क्या चल जाएगा, ऊपरे चल जाएगा ना, तो कहेंगे का sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए cos स्क्वायर थीटा आ गया, तो ये वाला cos ये वाला cos खत्म हो जाएगा का, तो एगो cos तो खत्म हो जाएगा। अब जरा बचा का हमारा पास, तो हमारा पास बचा का, तो cosec है तो ये वाला आ जाएगा नीचे का, तो कहेंगे हाँ जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो 2 गुने sin स्क्वायर थीटा बटा में क्या रहेगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब ये वाला सी वाला खत्म हो जाएगा का, तो क्या हम लोग कहेंगे का मेरे पास क्या बचेगा 2 tan थीटा का, यही हमारा का लास्ट में बचेगा। तो लग रहा है कि हमारा लास्ट में sin y cos sin खत्म, तो हमारा बचेगा का 2 tan थीटा। तब बताइए कितना इजी वे में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियोज़, अगर हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि सबसे पहले अपडेट्स हमारा वीडियोज के आपके पास पहुंचे। तो आज से हम लोग शुरुआत किए हैं एकदम डायरेक्ट लॉगिन इन हट वाला तरीका अपनाया है कि ट्रिगो को एकदम अपने दिल में बसा लेना है। और साथ ही साथ 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आया है, मात्र 499 रुपये में ऑफलाइन बैच लेकर के आया है 5 बजे से, यानी कितने रुपये में, तो मात्र 499 रुपया में, वो भी कब, तो 5 AM से, यानी 5 बजे मॉर्निंग से स्टार्ट होने जा रहा है 499 रुपया में। तो जो भी विद्यार्थी मैथ में एडमिशन करवाने के लिए इच्छुक होंगे तो वह सुबह 5 बजे वाले बैच में आ करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफर स्टार्ट है 499 से स्टार्ट हुआ है और 999 के पास जाकर के स्टॉप होगा। तो जो भी विद्यार्थी पढ़ने में इच्छुक होंगे कि मैथ का हमें अलग से स्पेशल बैच पढ़ना है तो आ करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और इस न्यूज़ को इतना से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे के पास पहुंच सके। ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहा हूँ, साथ ही साथ ऑफलाइन भी दूंगा एकदम मिनिमम फी में। तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।